इतिहास के इस क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा विषय है वो है मुंडा विद्रोह। भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 और 1900 के मध्य में एक भयंकर सशस्त्र विद्रोह हुआ था अंग्रेजी शासन के खिलाफ में। वह मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और मुंडा विद्रोह का एक अन्य नाम है उल गुलान। इसका अर्थ होता है भयंकर हलचल या महान हलचल। तो इस विद्रोह के क्या कारण थे? तो प्रथम कारण था बेट बेगारी प्रथा। यह प्रथा जो था कि मुंडाओं को जबरन मुंडाओं को श्रम करवाए जाते थे। बलपूर्वक उन्हें श्रमदान देना पड़ता था और उसके बदले में मुंडाओं को कुछ नहीं मिलता था। तो उन्हें जो काम करवाते थे सरकारी लोग या सूदखोर या महाजन जो काम करवाते थे, वो काम करवाने के बाद भी उन्हें उसके एवज में उनके सेवा के बदले में कुछ नहीं दिया जाता था, अर्थात उन्हें बलपूर्वक श्रम देना पड़ता था। उसके बाद दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो है दीकुओं द्वारा अत्याचार। दीकुओं का मतलब है बाहरी लोग। मुंडाओं के क्षेत्र में बसे जो बाहरी लोग थे वो वहाँ पे खुद को सशक्त बनाकर मुंडाओं के ऊपर ही इन्होंने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। तो दीकू इनके ऊपर में आए दिन नए नए अत्याचार किया करते थे। उसके बाद प्रशासन की असहयोगिता। जब ये मुंडा लोग अपनी वेदना या अपना जो असंतोष की भावना जो उनके मन में थी, जब इनके साथ अन्याय होता था तो ये प्रशासन से गुहार लगाते थे, किंतु प्रशासन इन्हें किसी प्रकार की मदद या किसी प्रकार की सहयोगिता प्रशासन नहीं करती थी। इस कारण से भी मुंडाओं ने 1899 और 1900 में विद्रोह किया था। खुदकटी प्रथा पर रोक। ये खुदकटी प्रथा है। मुंडा समाज सामूहिक रूप से खेती करती थी, इसे खुदकटी प्रथा कहा जाता था। तो इस प्रथा पर भी अंग्रेजी प्रशासन ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस प्रथा को अंत कर दिया। अर्थात अब मुंडा लोग सामूहिक खेती नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी मुंडा समाज अंग्रेजी प्रशासन से दुखी था। इसके बाद इनके सामाजिक जीवन पर हस्तक्षेप। तो मुंडाओं की अपनी समाज व्यवस्था हुआ करती थी, इनका खुद का न्याय व्यवस्था हुआ करता था, लेकिन ये समाज व्यवस्था को अंग्रेजी प्रशासन इसको स्वीकार नहीं कर पाया। वे खुद अपने नियम कानून इनके ऊपर ये सरकारी प्रशासन ने लादना शुरू कर दिया था। अर्थात इनके सामाजिक जीवन पर क्या हो रहा था? हस्तक्षेप हो रहा था और इसको भी मुंडा सब सहन नहीं कर पाए थे, इसीलिए जो है इन्होंने विद्रोह किया। इसके बाद ईसाई मिशनरी जो यहाँ पे आते थे, या भय से हो या लालच दिखाकर हो या बलपूर्वक हो, यहाँ के मुंडा समाज को ये धीरे धीरे मुंडा समाज में ईसाईकरण का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इससे भी मुंडा समाज में एक क्षोभ था। ये नहीं चाहते थे कि ये ईसाई धर्मावलंबी यहाँ पर आए और मिशनरी यहाँ पे आए और उन्हें जबरन हो या लोभ लालच से हो इनके धर्म जो ये प्रकृति पूजक थे तो इनके धर्म में परिवर्तन किया जा सके। ये नहीं चाहते थे कि बाहरी लोग आकर इनके जो खुद की जो या धर्म कहें या खुद की जो संस्कृति है उस अपनी संस्कृति पर ये जो है क्षति नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो ये ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से भी नाराज़ थे। इसके अलावा मुंडा राज्य का स्वप्न। पहली बार ऐसा हुआ था कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह स्वप्न देखा गया
कि भविष्य में एक स्वतंत्र मुंडा राज्य का गठन किया जाएगा। तब ये भी एक इनका एक सपना था, जो स्वतंत्र मुंडा राज्य का गठन। इसको लेकर भी मुंडा समाज ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह किया। तो इसके नेता तो ऐसे मैं बार बार बोल चुका हूँ, बिरसा मुंडा इसके नेता थे। तो इसका प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि छोटा नागपुर। इसके अलावे और भी बहुत जगह पर ये उसके इर्द गिर्द खूंटी, रांची, चक्रधरपुर, बुंदू, तामार, तोरपा, कारा, बासिया जैसे स्थानों पर जो है ये विद्रोह का प्रचार प्रसार हुआ या प्रसार हुआ। तो घटनाक्रम क्या था यहाँ पे नहीं लिखा हूँ मैं। घटनाक्रम क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा, चूँकि ये विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, तो उन्हीं के इर्द गिर्द घटनाक्रम भी जो है घूमती रहती है। तो सबसे पहले बिरसा मुंडा ने 1895 में उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को उन्होंने कहा कि उन्होंने परमेश्वर का दर्शन कर लिया है, और उन्होंने खुद को पैगंबर होने का दावा प्रस्तुत किया, और उन्होंने जो है एक नए धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की। और ये उनके देवता को कहा जाता था सिंगबोंगा। तो ये सिंगबोंगा का अर्थ होता है सूर्य देवता। तो ये धर्म प्रसार के बाद जो है मुंडाओं में भी बिरसा के प्रति बिरसा मुंडा के प्रति जो है विश्वास की भावना बढ़ गई। लोग उन्हें अवतार समझने लगे और अपना दुख जो है, अपनी समस्या लेकर उनके पास में जाते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके बिरसा के शिष्यों की संख्या या उनको मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इसके बाद उनके उपदेशों के कारण से अंग्रेज़ों में भय की सृष्टि हो गई। अब अंग्रेज़ भी भयभीत होने लगे, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है वो एक स्वतंत्र राज्य की बात करते थे, और इतना ही नहीं, वो अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की बातें भी करते थे। तो यह इनकी गतिविधियों को देखकर अंग्रेजी सरकार ने जो है इन्हें जेल में बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद जेल में रहने के पश्चात 1897 ईस्वी में पुनः ये जेल से इनको मुक्ति मिली, और जेल से निकलने के पश्चात जो है इन्होंने ये और भी अधिक सशक्त होकर बाहर निकले, और इन्होंने उपदेश देने फिर से प्रारंभ कर दिया। अब तो ये गुप्त रूप से मीटिंग सभाएं किया करते थे, और मुंडाओं को इकट्ठा किया करते थे, और उन्हें जो है उनके अनुयायियों को विद्रोह के लिए प्रेरित भी करते थे। और उन्होंने उनसे एक प्रकार से कहेंगे स्वतंत्र मुंडा राज्य बनाने का जो है उनसे शपथ भी ले लिया था, और संकल्प किया था उनसे मिलकर इन्होंने जो है। और इसके बाद जो है इन्होंने विद्रोह की तिथि निश्चित कर दी थी 24 दिसंबर 1899 ईस्वी में। बहुत जगह पर जो है मुंडाओं ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में गिरजाघर, पुलिस थानों पर इन्होंने आक्रमण किया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार भी आई। अंग्रेजी सरकार जो है मुंडाओं के विद्रोह को दबाने के लिए सेना यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने भेजी। 9 जनवरी 1900 को सैल रकाब पहाड़ी पर मुंडाओं की पराजय हुई, और यहीं पे इसके बाद बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हुई, और उन्हें जो है रांची जेल में भेज दिया गया। हैजा होने के कारण से इस महान आत्मा की मृत्यु 2 जून 1900 को जेल में ही हुआ। तो यह एक विद्रोह का घटनाक्रम था। तो और इसके बाद देखिएगा विद्रोह का परिणाम क्या निकला। तो 1 नंबर यहाँ पे देखिए, नागपुर टेनेंसी एक्ट का पारित हुआ। कब? 1908 में।
तो नागपुर टेनेंसी एक्ट के माध्यम से मुंडाओं की समस्या को सुना गया और उसे सुलझाने का प्रयास भी किया गया। तो ये नागपुर टेनेंसी एक्ट का एक्ट पारित हुआ 1908 में। उसके बाद जो खुदकटी प्रथा को फिर से स्वीकृति दिया गया। जो अंग्रेज़ी सरकार ने खुदकटी व्यवस्था को बंद कर दिया था, उसे फिर से जो है आरंभ कर दिया कि ये मुंडाओं की एक सामूहिक खेती करने की व्यवस्था थी, प्रथा था। तो यहाँ इसे फिर से स्वीकृति दे दी गई। उसके बाद जो इन्हें बलपूर्वक श्रम करवाया जाता था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब से मुंडाओं को जबरन कोई भी काम उनसे नहीं करवाया जा सकता है। इसके बाद एक नए संप्रदाय का गठन हुआ, बिरसा संप्रदाय का गठन हुआ। बहुत लोग जो है बिरसा संप्रदाय के नाम से, और यूँ कहेंगे अपने आप को बिरसा संप्रदाय घोषित उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे कि मुंडा विद्रोह ने न सिर्फ मुंडा समाज को संगठित किया, बल्कि जो शोषित वर्ग थे और जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे, उनको संगठित करने का काम किया। तो आगे चलकर मैं फिर से दूसरा जो है विद्रोह के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।